नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीबीडी देवबंद न्यूज़। मैं आपके साथ नितिन गर्ग। दोस्तों, मैं इस समय मौजूद हूँ देवबंद के गांव जड़ोदा जट में। दोस्तों, मैं इस समय मौजूद हूँ देवबंद के गांव जड़ोदा जट में। जी हाँ, प्रदेश सरकार में पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह के गांव जड़ोदा जट में। दोस्तों, आज मैं आपको यहाँ पर एक मंडा भोज दिखाऊंगा, जो कि पुरानी परंपरा के अनुसार नीचे बैठकर पतलों पे खाना और जो मिट्टी के कटोरे होते हैं उनमें मट्ठा, पानी और जो लड्डू, साथ ही जलेबी, दाल, ये जो होता था जो पुराने, उसमें इस तरह के यहाँ पर यह शादी हो रही है। और यह शादी हो रही है जड़ोदा जट के पूर्व प्रधान कुशल पाल जी के लड़के की। और उन्होंने गांव में यह जो परंपरा शुरू की है, जो पुरानी परंपरा थी, इसको दोबारा शुरू किया है। पहली बार उन्होंने इस तरह का ये जो मंडा भोज है आयोजित किया है, क्योंकि आपने देखा होगा अब तक जो चलन है वह डोंगा सिस्टम का है, लेकिन कुशल पाल जी ने इस परंपरा को तोड़ते हुए एक नई शुरुआत मैं कहूँगा। चलिए, मैं सीधी तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। ये देख सकते हैं आप। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नीचे बैठकर ये खाना खिलाया जा रहा है, और साथ ही देख सकते हैं ये मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पर कि ये मिट्टी के कटोरे और पत्तल, ये जो पुरानी परंपरा थी हमारी, ये दोबारा से इन्होंने कुशल पाल जी ने एक बार फिर इसको यहाँ पर आयोजित किया है। आप देख सकते हैं सभी लोग नीचे बैठकर भोजन कर रहे हैं। साथ ही जो बर्तन हैं वो पत्तल हैं, साथ ही मिट्टी के कटोरे भी हैं। इनमें ही यहाँ पर खाना खिलाया जा रहा है। और जो पुरानी परंपरा जो एक तरह से आज के नए ज़माने के उस दौर में विलुप्त हो गई थी, समाप्त हो चुकी थी, वो एक बार फिर यहाँ पर शुरू की गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जलेबी है, दाल चावल हैं, कद्दू है, पूरी है, और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर जो बर्तन हैं वह मिट्टी के कटोरे हैं और पत्थर है। तो यह सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। और जो खाने वाले हैं उन्हें भी आनंद आ रहा है, जो खिलाने वाले हैं उन्हें भी आनंद आ रहा है। सबसे बड़ी बात यही है। चलिए, कुछ लोग यहाँ पर भोजन कर रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। ताऊ जी, क्या नाम है आपका? कैसा लग रहा है आज इतने दिनों बाद ये पुराने जो रीति रिवाज थे फिर से लौट के आ रहे हैं? अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या सबको ही इस तरह से करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। तो क्या मतलब इसमें फ़ायदा क्या है? मतलब इस तरह के जो पत्तल पे खाना, ये सात्विक खाना है और भावनाएं जुड़ रही हैं। भावनाएं जुड़ रही हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। भावनाएं भी हमारी इसके साथ जुड़ती हैं। चलिए, और मेरे साथ लोग मौजूद हैं। घनश्याम भाई भी यहाँ पर भोजन कर रहे हैं, इनसे भी बात करते हैं। घनश्याम भाई, कैसा लग रहा है जो पुरानी परंपरा दोबारा? उत्तम, बहुत ही पौराणिक जो सिस्टम खाने का, भोजन करने का हमारा था, वो यही था। और इसे खाने का स्वाद भी जो हम खड़े होकर के खाते हैं स्टैंडर्ड में, उससे कई गुना अच्छा है। बहुत ही बेहतर है स्वास्थ्य के लिए भी, और सादा सिंपल भोजन है, बहुत ही अच्छा, अति उत्तम। बिना मसाले का दाल चावल, जो बिल्कुल सादा आजकल चल रहा है, पनीर, बहुत सारे मसाले, वो सब मिलावटी होते हैं। उससे हमारे स्वास्थ्य को भारी नुकसान हो रहा है सभी के लिए। और इसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है। पनीर, दूध जो मिलता है इतना, वो सब कुछ मिलावटी है। और इस भोजन में बिल्कुल सात्विक भोजन है, बहुत ही अच्छा भोजन। और बैठ करके तसल्ली पूर्वक सब खा रहे हैं, और खिलाने वाले खिला रहे हैं। खिलाने वाले, सबसे बड़ी बात यही है कि पूरे भाव से खिला रहे हैं। भाव से खिला रहे हैं। भाव से हम लोग भी भोजन कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है।
मैं तो यही कहूँगा कि हम सबको इसी परंपरा को आगे बढ़ाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि पैसों की भी बचत होती है और स्वास्थ्य की भी। और पैसे की बचत है और स्वास्थ्य का भी लाभ है सभी को। और बहुत ही अच्छा प्रबंध, बहुत ही अच्छी व्यवस्था, पूरे भाव से खाना खिलाया जा रहा है और पूरे भाव से सब लोग बैठ करके तसल्ली से खा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर जी, धन्यवाद। तो बताया, घनश्याम भाई ने ही बताया कि बहुत अच्छा लग रहा है और भाव से खिलाया जा रहा है, आनंद से खाया जा रहा है। मेरे साथ यहाँ पर एक बुजुर्ग हैं, क्योंकि उन्होंने तो पहले बहुत देखा होगा। ताऊ जी, क्या नाम है आपका? तो कैसा लग रहा है आज पुराना दौर आपको? अच्छा लग रहा है। पुराना तो भाई जो कुछ है सब बढ़िया ही है। ओल्ड इज गोल्ड। ओल्ड इज गोल्ड। तो क्या लगता है कि इस तरह के खाने में, और ये हमारी भारतीय संस्कृति है, ये तो पहले से ही शुद्ध खाना है रब्बी जी। तो ताऊ जी, आनंद आ गया है आज? आनंद आ गया। तो आप देख सकते हैं कि जो बुजुर्ग हैं उन्हें अपना पुराना दौर याद आ चुका है और कह रहे हैं कि आनंद भी आज आ गया है। चलिए मास्टर कुशलपाल जी से भी बात करते हैं। नमस्कार मास्टर जी। नमस्कार जी। क्या एकदम से दिमाग में ये विचार आया कि चलिए ऐसा कुछ करते हैं? ये नीचे बैठकर खाना खाना जी बहुत उत्तम खाना है और लड़के के मरने में ये बहुत आवश्यक है। तो मतलब विचार कैसे आया? क्योंकि आजकल तो जो डोंगा सिस्टम है, खड़े होकर खाना, पनीर और मसालेदार सब्जियां, अचानक आपके मन में कैसे विचार आया? ये विचार आया कि साधारण भोजन हो और उसे खाने के लिए उत्तम श्रेणी तक खाए। भाव भी दिखते हैं, खिलाया भी जाता है और प्रेम से खिलाया जाता है और उसमें गंदा नहीं होता। उसमें तो उसी पे रख देते हैं, उसी पे खा लेते हैं, उसी में रख देते हैं। लेकिन इसमें जो है बहुत तहजीब से खाते हैं। तो क्या क्या बनवाया है आपने आज यहाँ पर? इसमें लड्डू बना रखा है, जलेबी बना रखी है और इमरती बना रखी है और कद्दू बना रखा है और पूरी बना रखी है, चावल बना रखे हैं, दाल बना रखी है। मतलब जो पुराना सिस्टम था वो लौट कर वो पूरा लौट का है। बहुत अच्छे। तो क्या एक आपने जो एक बड़ा यहाँ पर संदेश दिया है समाज को कि प्यार से खिलाएंगे, भाव से खिलाएंगे और प्यार से लोग खाएंगे भी, साथ ही स्वास्थ्य का लाभ होगा और पैसों की बचत होगी, तो क्या अपील करना चाहेंगे आप? ये हमें नए बच्चे जो हैं वो इसे भूल ना पाए। पुराना खाना जो होता है वो सब भूल चुके थे, लेकिन इसे भूल लेना, इसे तैयार रखा है और उनका नाम आगे भी इसी तरह से सभी को इस तरह की परंपरा इसीलिए शुरू किया है जी। बहुत बढ़िया। तो आपने देखा कि कुशलपाल जी ने यहाँ पर बताया कि किस तरह से उनका एकमात्र यही उद्देश्य है कि जो पुरानी परंपरा और जो यहाँ पर युवा हैं साथ में, कि उन्हें भी इस परंपरा को याद रखना चाहिए। मेरे साथ मास्टर जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं। नमस्कार मास्टर जी, क्या कहेंगे आज इस अवसर पर जो कुशलपाल जी ने ये पुरानी परंपरा एक लौटाने का काम किया है? ये विशुद्ध भारतीय ऋषि मुनियों की परंपरा है। पहले से ही हमारे जो ऋषि मुनि हैं, पूर्वज थे, वो हमेशा नीचे बैठ के और पत्तल पे भोजन किया करते थे। इसमें कोई झूठ नहीं है। जो प्लेट वगैरह का सिस्टम होता है, चम्मच वगैरह, उसमें झूठ नहीं होती है। ये शुद्ध है, किसी का झूठा नहीं है। यूज एंड थ्रो। हाँ, ये यूज एंड थ्रो भी है। और इससे जो है आदमी ज़्यादा प्रकृति के पास होता है। इसमें आत्मीयता होती है। बार बार पूछते लो जी, जितनी आवश्यकता है उतना वो ले लेते हैं, इतना वो ले लेगा। और उसमें जब एक आदमी पूछता है तो उसमें अपनापन, एक आत्मीयता होती है, प्यार होता है उसमें। तो भोजन खाने में भी आनंद आता है, खिलाने में भी आनंद आता है। उसमें तो कोई पूछता नहीं, इतने लो और खाओ, चले जाओ। इसमें अपनापन है, आत्मीयता है, सामाजिकता है, शिष्टता है। हमारी जो प्राचीन सभ्यता है वो जीवंत हो रही है। ये बहुत अच्छा कार्य शुरू किया गया है और मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ और प्रमोट करता हूँ कि भविष्य में ऐसा ही हमारे पूरे गाँव में होना चाहिए। एक गुरुजी, मैं यहाँ देख रहा हूँ कि सब लोग एक साथ बैठे, खाना खाया और सब एक साथ उठे। अगर मान लो खाना किसी ने खा लिया, वो बैठा रहा, लेकिन सब एक साथ बैठे, एक साथ उठे। ये क्या सिस्टम होता है? देखो, ये इसमें एक शालीनता है, एक शिष्टता है, एक सभ्यता है कि अगर मेरे साथ का कोई इसमें एक भी आदमी अगर खा रहा होगा तो उठेगा नहीं कोई। जब सब खा चुके होते हैं तभी उठते हैं। वो छोटे से छोटे का भी सम्मान है इसमें कि हम सब एक, ये हमारा एक मंत्र है उसका, उपनिषद का, संगच्छध्वम संवोधम संभो मनानसी जानतम।
तो ये उसका पालन है, ये अनुशासन का एक सूत्र है कि हम सब साथ चले, साथ बोले और साथ ही हमारा एक सा मन सोचे सबका। तो मतलब जैसे क्या कह देते हैं सब साथ में रहे, संयुक्त, तो एक कहीं ना कहीं ये उसका परिचय भी है। और ये जो भोज आज किया गया है ये कहीं ना कहीं एक ऐसी शायद शिक्षा ये भी देता है कि हम साथ में रहें। हाँ बिल्कुल, ये अनुशासन है, संगठन का सूत्र भी है। हम सब साथ मिलकर चले, सब साथ एक साथ खा रहे हैं, एक साथ बोल रहे हैं, एक साथ सब कार्य कर रहे हैं। तो इससे हमें जो है हमारी प्राचीन सभ्यता और जो उपनिषदों की शिक्षा है एक प्रकार से उसका अनुपालन किया जा रहा है। अनुपालन किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर जी आपका। तो आपने देखा कि जो यहाँ पर लोग हैं उन्हें बड़ा ही आनंद आ रहा है। ख़ास तौर पर जो पुराने लोग हैं उन्हें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जो हमारा दौर था वह दोबारा से लौट कर आ चुका है। चलिए अब बात करते हैं कुछ युवाओं से भी बात करते हैं कि उनका क्या कहना है, जो अब क्योंकि उन्होंने तो ऐसा कुछ देखा भी नहीं था। चलिए मेरे साथ एक भाई हैं, क्या नाम है आपका? पुंडीर जी, क्या कहेंगे आज जो डोंगा सिस्टम ख़त्म करके ये परंपरा आज शुरू की गई है, क्या कहेंगे? देखो, डोंगा सिस्टम में ज़्यादातर लोग बाग वैसा शुद्ध अशुद्ध खाना खाना थे। यहाँ से अच्छा एक शुद्ध खाना मिल रहा है इस वजह से, तो एक अच्छी परंपरा गांव में चली है। एक भीड़ भड़का नहीं, एक सब आदमी इकट्ठा होकर खाते हैं यहाँ से, और एक शुद्ध खाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव कुमार पुंडीर। शिव कुमार जी, क्या कहेंगे? ये तो हमारी प्राचीन सभ्यता है और धीरे धीरे अगर हम इसकी तरफ आ रहे हैं तो ये तो बहुत खुशी की बात है। और इससे हमारे आर्थिक दृष्टि से भी हमारे फायदे में की चीज़ है ये, और धीरे धीरे समाज में ऐसे ही बदलेगा समाज, और बहुत खुशी हुई हमें इस चीज़ की। तो और बच्चों को भी पता चलेगा कि हमारी प्राचीन सभ्यता बदलना भी चाहिए। बदलना नहीं है तो हम बहुत जरूरी चीज़ है, ये हमारे लिए बहुत जरूरी चीज़ है। तो दोस्तों मैं आपको एक तस्वीर और यहाँ पर दिखाऊंगा। देखिए छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे हैं बैठ के तसल्ली से खाना खा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब खड़े होकर खाना खाते हैं छोटे छोटे बच्चे साथ में, ख़ास तौर पर ये होता है कि एक हाथ में प्लेट, छोटे छोटे बच्चे कहीं खिंडता है, कहीं मतलब खाया नहीं जाता। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर बैठ के तसल्ली से वह खाना यहाँ पर खा रहे हैं। चलो दोस्तों, और भी मेरे साथ यहाँ लोग मौजूद हैं। देखिए सब काफ़ी बुजुर्ग मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं। ताऊ जी, क्या नाम है आपका? रामबोल सिंह। कैसा लगा आज पुराना दौर याद आ गया? बहुत बढ़िया लगा, और बच्चों की सर्विस बहुत अच्छी रही। ऐसा ही अगर चल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा। समाज में थोड़ा सा गलत खाना बनने से लोग बहुत परेशान हैं। ये सादा खाना है, लड्डू जलेबी बड़ा पुराने जमाने का। तो ताऊ जी आज तो मजा आ गया होगा? भाई मजा क्या, पूछे ना बात। नीचे बैठ के खाया खाना, सभी आदमी प्रभावित है इस बात से। तो मास्टर जी ने बहुत अच्छा काम तो किया। जैसे शादी में आप जाते थे, वो हाथ में प्लेट और वो सब बहुत खराब, और सबसे बड़ा सेंचुरी की उसमें जो मिला है वो जो खाना है वो अच्छा नहीं था। अच्छा। ये सादा खाना, लड्डू जलेबी वाला और दाल चावल। तो ताऊ जी आज तो मुझको ताऊ आ गया होगा। आज पूछो ना बात, बहुत बढ़िया। 2 जलेबी ज्यादा खाई हो। तो यही तो फायदा है इस खाने में, क्योंकि जो प्रेम से खिलाया जाता है, बैठ के पूछ कर खिलाया, लो जी लो जी लो जी। तो उसमें एक जलेबी जैसे ताऊ जी ने बताया, एक फालतू खाई गई। हाँ जी। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यही है जो हमारे ताऊ जी ने बताया कि आज तो 2 जलेबी फालतू खाई, क्योंकि जब लोग खिलाते हैं, भाव से खिलाते हैं, तब वाकई में ही कुछ प्यार से खिलाते हैं तो ज़्यादा ही खाया जाता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बार फिर पंगत दूसरी बैठ चुकी है। और मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और दिखाऊंगा। ये देख सकते हैं आप, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था। मटके से ये जो है पानी जो यहाँ दिया जा रहा है वो देख सकते हैं, करवा, मट्टी का करवा है ये, और इससे ही पानी दिया जा रहा है, और मट्टी के कसूरों में ही यह पानी दिया जा रहा था। बहुत ही अच्छी व्यवस्था यहाँ पर, जो पुरानी व्यवस्था थी वो एक बार फिर कुशल पाल जी ने की है। और मैं इस चीज़ के लिए धन्यवाद भी दूंगा गुज्जर समाज को भी, क्योंकि शुरुआत उन्होंने की थी, लेकिन अब लगता है कि
जो उन्होंने शुरुआत की थी गुज्जर समाज ने, अब वह पूरे हिंदू समाज में फैल चुकी है और कहीं ना कहीं इसमें जागृति भी आ चुकी है। देवबंद से नितिन गर्ग, DBD न्यूज़, देवबंद।